नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम सीखेंगे कि मनुष्य के जो पाचन तंत्र हैं उनके अंग कौन कौन से हैं और उनमें से आज कुछ अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये समझें कि मनुष्य एक बहुकोशिकीय प्राणी है। बहुकोशिकीय प्राणी यानी जिनमें पूरा किसी भी कार्य को करने के लिए एक तंत्र विकसित होता है। उसी तरह से हमारे भोजन के पाचन के लिए एक तंत्र विकसित है जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं, या जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे ग्रैसिनिका के बारे में, भोजन नली जो होती है। जब हम सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं तो अपने मुंह के अंदर रखते हैं, वहाँ पे लार द्वारा जीभ की मदद से भोजन को लुगदी जैसा बनाया जाता है और उसके बाद में जो निगला हुआ भोजन है वो ग्रास नली अथवा ग्रैसिका में जाता है। ग्रैसिका गले एवं वक्ष से होती हुई, यानी हमारे गले और वक्ष से होती हुई जाती है और ग्रैसिका की जो भित्ति के संकुचन से भोजन क्या होता है, नीचे की तरफ ढकेला जाता है और संपूर्ण नाल जो संकुचित होती है। आपने देखा कि जो मुंह के अंदर भोजन है वो लार होती है, तो लार जो होती है भोजन को चिकना बनाती है, जिसके भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है और जो संपूर्ण नली है आहार नाल वो संकुचित होती है तथा वो भोजन को नीचे की ओर गति देती है, जिससे भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। और कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, यानी भोजन को अंदर नहीं लेता। तो आपको कभी कभी देखा है वमन द्वारा निकाल, यानी हमें वॉमिट हो जाती है, जिसे उल्टी कहना कहते हैं। आप कोई ऐसी घटना याद कीजिए जिसको खाने के बाद आपको उल्टी आ गई हो और खुद अपने टीचर से और अपने पापा मम्मी से इसके बारे में बात करिए। हम नली देखेंगे, अन्न नली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भोजन सरकता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ और सरक के इस आमाशय में आ जाता है। चित्र आप देख सकते हैं। भोजन ग्रैसिका से होते हुए अन्न नली में और ये ग्रैसिका में से होके देखिए आमाशय के अंदर आ जाता है। और अब तो इस तरह से ग्रैसिका की रचना आपको बना लेनी है। पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो जब आप वॉमिट करते हैं तो भोजन उल्टी दिशा में आ जाता है, पेट में जाने के बजाय आपके मुंह से बाहर निकल जाता है। आमाशय के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, थैली नुमा ये संरचना है और ये जे की आकृति होती है इसकी। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये एक और ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर ये कहाँ खुलता है, क्षुद्रांत के अंदर खुलता है। और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और आमाशय का जो आंतरिक अस्तर होता है वो श्लेष्म का बना होता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बहुत तेज़ होता है। अगर श्लेष्म ना निकले तो वो नुकसान पहुंचा सकता है शरीर को। इसलिए आमाशय की आंतरिक सतह पर श्लेष्म निकलते हैं, चिकने पदार्थ होते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस भी स्रावित करता है। तो श्लेष्म जो है आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देते हैं। साथ साथ अगर भोजन के साथ कुछ जीवाणु आ गए हैं तो उन्हें भी नष्ट कर देता है और ये भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया में सहायता मिलती है। पाचक रस, जठर रस क्या करते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें तो आमाशय एक छोटी सी रचना होती, जे आकार की रचना होती है। सबसे बड़ा भाग होता है ये पाचन तंत्र का, और इसमें से श्लेष्म स्रावित होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। श्लेष्म जो है वो आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है आमाशय को, और साथ साथ अगर भोजन के साथ कोई जीवाणु शरीर के अंदर आ गए हैं भोजन के साथ, तो उन्हें नष्ट कर देता है। साथ ही भोजन का जो माध्यम है वो अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की जो क्रिया होती है उसमें सहायता मिलती है। और पाचक रस यानी जो जठर रस होता है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने भोजन नली, ग्रेसिका और आमाशय 2 अंगों के बारे में पढ़ा। आप ये जो चित्र दिया गया है ग्रेसिका में भोजन की गति किस तरह होती है, इस चित्र को आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।